वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। वसुंधरा राजे ने सीएम अशोक गहलोत को लेकर कर दी ऐसी भविष्यवाणी, होने लगी चर्चा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक भूमिका को स्पष्ट करने की पार्टी आलाकमान से लगातार मांग कर रही वसुंधरा राजे, जब पार्टी ने हाल ही में घोषित प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति में शामिल नहीं किया तो उनके समर्थक काफी निराश हो गए थे। लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनकी कद को देखते हुए जैसे ही गहलोत सरकार के खिलाफ चलाई जाने वाली परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे सिंधिया को तवज्जो देने का संकेत दिया, उसके बाद से ही उत्साहित राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। रक्षाबंधन पर बहनों को गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर्व के दिन हर साल की तरह इस बार भी प्रदेश भर की महिलाओं एवं बालिकाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत के इस निर्णय से महिलाओं एवं बालिकाओं को रक्षाबंधन के दिन 30 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की समस्त साधारण और दूरगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिल सकेंगी। अपराधियों को सीएम अशोक गहलोत की चेतावनी। मुख्यमंत्री मुख्यालय से प्रदेश के अपराध और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने अपराधियों को चेताते हुए कहा, अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर राजस्थान छोड़े। कानून व्यवस्था और क्राइम पर सीएम अशोक गहलोत ने सख्ती दिखाते हुए घोषणा की है कि अपराध व अपराधियों पर काबू पाने के लिए जयपुर में 3000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही घोषणा की है कि जयपुर कमिश्नरेट में नया साइबर थाना खोला जाएगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की तैयारी पूरी। राजस्थान में 3 सितंबर से निकाली जाने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का दिन और रूट फाइनल कर दिया गया है। किसी भी एक नेता के नेतृत्व में यह यात्रा नहीं निकाली जाएगी। यात्रा का कोई चेहरा नहीं होगा। सभी यात्राओं को प्रदेश के प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं की सहभागिता होने की बात कही गई है। ये यात्रा प्रदेश की कुल 200 विधानसभाओं से कवर करेगी। इस दौरान लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। कोटा में बढ़ा डेंगू का खतरा, जांच में जुटी चिकित्सा विभाग की टीमें। कोटा में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। इसको देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीमें कोचिंग इलाकों में सर्वे कर लोगों को जागरूक करने में जुट गई है। इसी बीच चिकित्सा विभाग की 149 टीमों द्वारा 4284 घरों पर सर्वे कर 29,645 कंटेनर की जांच की गई। 3253 स्थान पर टेमीफोस दवा डाले गए। कुल 1210 घरों में 2718 कंटेनरों में लार्वा पाए गए। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान में 4 अक्टूबर के बाद लग सकती है आचार संहिता। केंद्रीय चुनाव आयोग राजस्थान में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम 4 अक्टूबर के बाद घोषित कर सकता है। घोषणा होने के साथ ही राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू की जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग ने भी इसके मद्देनजर अपनी तैयारियों में तेजी लाना शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने और नए मतदान केंद्र सहित अन्य चुनावी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। बोले सीएम अशोक गहलोत, 2030 तक देश नंबर 1 राज्य होगा राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि साल 2030 तक राजस्थान को स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में देश के नंबर 1 राज्य बनाएंगे। गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रत्येक गांव में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए उन्होंने बताया कि 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट से कांग्रेस सरकार जनता के स्वास्थ्य से कर रही खिलवाड़। अन्नपूर्णा फूड पैकेट में मिलावटी खाद्य वस्तुएं मिलने के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को महंगाई से राहत देने के नाम पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के जरिए कांग्रेस सरकार जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। योजना में परिवारों को गुणवत्ताहीन, मिलावटी और अमानक खाद्य सामग्री जैसे तेल, मसाले, चीनी, दाल आदि राशन के पैकेट दिए जा रहे हैं। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जल्द ही इस मामले को लेकर न्यायालय में गुहार लगाएंगे। पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों को मिलेगा 2-3 लाख रुपए का रिटायरमेंट पैकेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कंट्रैक्चुअल हायरिंग रूल 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इन नियमों में अंतर्गत मानदेय कार्मिकों का
2 से 3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज सुनिश्चित हो सकेगा। प्रारूप को मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के बाद नियमों में आने वाले पार्ट टाइम कार्मिकों को निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने का सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति पर लाभ दिए जाएंगे। कांग्रेस के इन 3 दिग्गज नेताओं का टिकट पक्का, लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में उम्मीदवार बनने के इच्छुक नेताओं ने दौड़ लगाना शुरू कर दी है। पार्टी के बड़े नेताओं की सीटों पर अन्य दावेदार भी सामने आए हैं, तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जहां वे अकेले ही दावेदार हैं। लक्ष्मणगढ़ सीट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा किसी ने आवेदन नहीं किया। डोटासरा 3 बार से लगातार विधायक हैं। इसी तरह बीकानेर की नोखा सीट से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे रामेश्वर डूडी ने टिकट मांगा है। उन्होंने ब्लॉक की बैठक में आवेदन भी कर दिया है। इस सीट पर अभी तक अन्य किसी कांग्रेसी ने आवेदन नहीं किया है। डूडी पिछली बार इस सीट पर मात खा गए थे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स education.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये रिजल्ट मार्च और मई 2023 में आयोजित की गई परीक्षा का है। रिजल्ट शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला की ओर से जारी हुआ है। इन परीक्षाओं में 10वीं में 43,584 और 12वीं में 55,121 स्टूडेंट शामिल हुए थे। सीएम गहलोत करेंगे नए रोडवेज बस टर्मिनल का लोकार्पण। जयपुर के राइका बाग में सीएम अशोक गहलोत 28 अगस्त को नए रोडवेज बस टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां प्रशासन तेजी से कर रहा है। इस बस स्टेशन का निर्माण 22 बीघा जमीन पर 38 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बस टर्मिनल के 2nd फ्लोर पर बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है। बस टर्मिनल का 1st फ्लोर एयर कंडीशन है। मृत कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा। राजस्थान में दौसा जिले में बाइक चोरों की गोली के शिकार हुए कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने सहायता राशि का ऐलान किया है। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह का कल एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। सीएम अशोक गहलोत ने 1 करोड़ की आर्थिक सहायता का जिक्र किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब भर्ती परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर भरना होगा 5वां विकल्प। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न पत्र और OMR शीट में 5वां विकल्प भी होगा। अभ्यर्थी यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उसे 5वें विकल्प का चयन करना होगा। परीक्षा प्रणाली में यह नए नवाचार आयोग ने किया है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में 5वें विकल्प की शुरुआत होगी। राजस्थान में मॉनसून पर फिर लगा ब्रेक, 2 सप्ताह करना होगा इंतजार। राजस्थान में एक बार फिर से मॉनसून पर ब्रेक लग गया है। मॉनसून का दूसरा चरण भी समाप्त हो गया है। मॉनसून के दूसरे चरण से पहले प्रदेश के 8 जिलों में बरसात 20% से कम हुई है। दूसरा फेज भी इन जिलों में यह कमी पूरा नहीं कर पाया। इन जिलों में अभी भी बरसात का आंकड़ा सामान्य से 20% कम है। बांसवाड़ा, बाराबूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में अभी भी औसत के मुकाबले कम बरसात हुई है। पश्चिमी राजस्थान में जून जुलाई में खूब बारिश हुई, लेकिन अगस्त का महीना पूरा होते ही सूखा बीता है। बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जालौर में न के बराबर बरसात हुई है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में दूसरे चरण में अच्छी बरसात से अभी बढ़त का कोटा बना हुआ है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।